बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकम रियासत पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान साहब के बिल्कुल मुखालिफ संत में आकर खड़ी हो चुकी है और 9 मई के बाद आपने ऐसा जुल्म कभी किसी पार्टी पर होता हुआ नहीं देखा होगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब पर हुआ। और आपने पिछले कुछ दिनों में देखा कि उस्मान डार साहब का इंटरव्यू जो है वो आया और फिर वो भी बेनकाब हो गए, उनका इंटरव्यू करने वाले बेनकाब हुए। सदाकत अली बासी साहब का इंटरव्यू हुआ, आदिल शाहजेब जो है वो भी नंगे हो गए। अब उस इंटरव्यू के बाद जनाब एक तीसरी किस्त जो है वो रिलीज होने जा रही है जिस पर मीडिया भी बात नहीं कर रहा और एक नया खूनी खेल तैयार हो चुका है। अब ये इंटरव्यू किसका आने वाला है और अब की बार कौन सा चैनल होगा, कौन सा एंकर पर्सन होगा, किसका इंटरव्यू हो सकता है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखूंगा। क्योंकि अब एक जो अब की बार इंटरव्यू आना है वो जनाब इंतहाई खौफनाक, इंतहाई लर्जा खेज होगा। उस्मान डार और सदाकत अली अब्बासी का जो इंटरव्यू, जो स्क्रिप्ट तैयार हुआ था वो फ्लॉप हो गया है। अब उस फ्लॉप का गुस्सा जो है वो अगले इंटरव्यू पर निकाला जाएगा। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात है वो मैं आपके सामने रखूंगा। और दूसरी खबर कि नवाज शरीफ को जीएचक्यू ने जनाब बड़ा अहम किस्म का प्रोटोकॉल दे दिया है, खुसूसी प्रोटोकॉल मिल चुका है। ये मामला क्या है, माजरा क्या है और उनके आने के बाद सूरत हाल किस जानिब जाएगी, इस हवाले से भी कुछ जराए ने हमें कुछ खबर दी है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और तीसरी खबर के मुराद सईद साहब इमरान खान साहब के बाद अगर यूं कहूं कि सबसे बड़े और मकबूल लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो कहना गलत नहीं होगा। तो मुराद सईद कत्ल मंसूबा, उनका एक हंगामी और आखिरी पैगाम कौम के नाम जारी हो चुका है, अपने कातलों के नाम बता दिए हैं। इस हवाले से भी कुछ अहम डिटेल्स हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आदमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम, एक जानिब तो सारी सूरत हाल आपके सामने है, लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब पाकिस्तान की अदालतें एज यूजुअल वो खामोश आपको नजर आ रही हैं। नए चीफ जस्टिस से बड़ी उम्मीदें थीं, वो भी खामोश तमाशाई बने हुए हैं, वो भी नंगा नाच आपने उनका भी देख लिया है। और अगर आप यूं कहूं कि उमर अता बंदयाल साहब अपने उम्र के आखिरी हिस्से में या फिर जनाब अपनी मुद्दत मुलाजमत के आखिरी हिस्से में वो गंदे हुए थे, तो जस्टिस काजी फायद ईसा शुरू में आकर गंदे हो चुके हैं। ये क्योंकि चैंपियन बने फिरते थे जमहूरियत के, लिबरल बने फिरते थे, इंसाफ होगा, ये होगा, फलाना होगा, बड़े बड़े किस्म के हमें लेक्चर्स दिया करते थे। तो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा जो है वो आते ही नंगे हो गए पूरी कौम के सामने कि इनकी कितनी सी औकात है। हमने वो भी देख ली है कि ये भी ताकतवरों के सामने ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकते। तो जनाब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उस पर अहम तरीन समातें चल रही हैं। तो वहां पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कुछ अहम तरीन रिमार्क्स जो हैं वो दिए हैं। उनकी जानिब से जनाब ये कहा गया है कि पार्लिमान हमारी दुश्मन नहीं है, ना पार्लिमान हमें दुश्मन समझती है। हम दोनों को साथ चला सकते हैं, एक इदारे को दूसरे इदारे से नहीं लड़वाना चाहिए। जनाब ये वही पार्लिमान है जिसने अपने हक के अंदर जो बिल तैयार किए, इमरान खान साहब को इसी पार्लिमान में रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत निकाला गया और इसी पार्लिमान में आप लोगों ने मुदाखलत की और इसी पार्लिमान में मुदाखलत करके आपने आइन शिकने की और इसी पार्लिमान को आपने हमेशा तोड़ने की कोशिश की। अदालती कत्ल हुए, आपको उस पार्लिमान की इज्जत याद नहीं थी काजी फायद ईसा साहब? ये एक बहुत आम सवाल है कि आपने इस पार्लियामेंट को कभी कुछ समझा है? आपने हमेशा वर्दी के सामने घुटने टेके, इसी पार्लियामान ने टेके, आपकी अदालतों ने टेके, आपने टेके, आपके साबिक चीफ जस्टिस ने टेके, उससे पहले चीफ जस्टिस ने टेके। तो जनाब आप इस तरह की अगर बातें करेंगे तो कौम आपका मंजर खरीदने के वक्त तैयार नहीं है। पाकिस्तान की कौम में शऊर आ चुका है। और जनाब उन्होंने कहा कि आइन पर अमल दरामद के लिए ही रूल्स बनाने का अख्तियार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। जस्टिस जमाल मंदोखैल, अगर नो आबादियाती निजाम पर चलना है तो आज़ादी लेने का क्या फायदा है? जनाब आपके सामने है कि कौन से रूल्स हैं। आपका आइन पर अमल दरामद इस सुप्रीम कोर्ट ने करवाया। 11 मई 14 मई इलेक्शन की तारीख थी, आज तक पाकिस्तान में इलेक्शन वो चीफ जस्टिस नहीं करवा कर रहे हैं। अगर वो नहीं करवा कर गए तो अब भी आप देख लीजिएगा कि ये काजी फायद ईसा क्या चीफ जस्टिस साहब जो है वो 90 दिनों में इलेक्शन करवा सकेंगे क्या? यहां पर आपको आइन याद नहीं आता? यहां पर जनाब आपका आइन जो है बढ़ जाता है। और जो शेर अब्दुल मरवत साहब जो है अक्सर बात किया करते हैं। और फिर जनाब दूसरी जानिब पाकिस्तान मुशर्रफ नवाज ने इलेक्शन की ताखीर पर मौलाना फजल रहमान के मौक़िफ़ का साथ ना देने का फैसला कर लिया है। नवाज शरीफ आइंदा साल जनवरी या फरवरी में करवाने के हामी हैं और नून लीग आम इंतखाबात जनवरी या फरवरी 2024 से आगे ले जाने की मुखालफत कर रही है। लीग इजराइल पीपल्स पार्टी की भी इलेक्शन में ताखीर की सख्त मुखालफत कर रहे हैं। जब इलेक्शन की तारीख तो नवंबर है तो आप जनवरी फरवरी तक क्यों रोकने की बातें कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि इमरान खान साहब को दिसंबर के अंदर या नवंबर के आखिर में उनको साइफर केस के अंदर सजा दे दी जाएगी।
यह आपको मैं बड़ी खबर दे रहा हूं। तो इस वजह से इस्टेब्लिशमेंट ने और नवाज शरीफ साहब का प्लान ये है कि इमरान खान साहब को जब सजा हो जाए और ये अदालतें उनको सजा दे दें, उसके बाद हम इलेक्शंस के अंदर जाएं और एक बयानिया बन जाए कि इमरान खान साहब गद्दार हैं, ये है, फलाना है, और एक ऐसा फैसला आएगा जिसके तहत इमरान खान साहब के खिलाफ एक बहुत ठोस किस्म का बयानिया तैयार कर सकते हैं। तो इस वजह से साइफर केस तक जो है वो इस मामले को लटकाया जा रहा है। तो दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने दोनों नैब रेफरेंसेस में गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की जमानत की दरख्वास्तें खारिज करने के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर रखे हैं। नैब की जानिब से गिरफ्तारी डालने का खदशा है। इमरान खान को मरकजी दरख्वास्तों पर फैसले तक गिरफ्तार करने से रोकने के अहकाम जो हैं वो जारी किए जाएं। ये जनाब दरख्वास्त में इस्तदा जो है वो कर दी गई है। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने जनाब साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म जो हुआ है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। ट्रायल कोर्ट ने जेल समाज के खिलाफ हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ के भी ट्रायल कोर्ट ने इसका इंतजार नहीं किया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के फैसले को कलअदम करार दिया जाए और उनको फर्द जुर्म आयद करने से रोका जाए। यह दरख्वास्त में मौक़िफ़ जो है वो अख्तियार किया गया है कि ट्रायल कोर्ट ने लिखा है कि केस की नकूल वसूल कर लें। हालांकि नकूल वसूल नहीं की, जेल समात के खिलाफ हाई कोर्ट के फैसले का भी ट्रायल कोर्ट ने इंतजार नहीं किया, तो लिहाजा इस फैसले को कलअदम करार दिया जाए। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने शेर अफजल मरवा साहब ने ये दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है। वो इमरान खान साहब के सीक्रेट एक्ट के वकील हैं जो साइफर का सारा मामला चल रहा है। तो इमरान खान साहब को इस केस के अंदर सजा होनी ही होनी है, ये तो उनके वकला को भी पता है। और उनके वकला ने कह दिया है कि जनाब हमसे तमाम कानूनी आज़ादियाँ छीन ली गई हैं और अपनी मर्जी का ट्रायल चलाकर ये अपनी मर्जी के साथ थोपना चाहते हैं। तो ये आपके सामने है, ये आपके सामने बड़ा ब्लेटेंटली खेल रहे हैं, साफ सुथरा खेल रहे हैं। इनको नंगा होने के बावजूद भी इनको अपनी शर्म महसूस नहीं हो रही, क्योंकि ये इतनी बेगैरती की हद तक जो है वो जा पहुंचे हैं। लेकिन जनाब आपको बताना ही चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब को GHQ ने खुसूसी प्रोटोकॉल दे दिया है। ये प्रोटोकॉल किस किस्म का है, ये मामला क्या है, ये आपके सामने मैं रख भी देता हूं। जनाब सबसे पहले तो कि नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं और 21 अक्टूबर को वतन वापस आने का मतलब यह है कि उनको ताकतवर इदारों ने यकीन दहानियां करवा दी हैं। आप बच्चे नहीं हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि वो बगैर यकीन दहानी के पाकिस्तान वतन वापस आ ही नहीं सकते थे। और जनाब नवंबर के बाद जब आर्मी चीफ की तैनाती हुई तो उस वक्त ये डील जो है वो हो चुकी थी कि जनाब वो तब आएंगे जब इलेक्शन का माहौल हो जाएगा और फिर आपको मैं आर्मी चीफ अपॉइंट करता हूं, आप मुझे ये ऑफर देंगे, आप मुझे ये ऑफर देंगे, उनको जनाब जमानतें भी मिल जाएंगी, केसेस भी उनके माफ हो जाएंगे। तो वो सारा कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। तो जराए ने यह बताया है कि आज नवाज शरीफ साहब जो है वो सऊदी अरब के लिए रवाना हो रहे हैं। 18 या 19 को वो दुबई और दुबई से चार्टर्ड प्रवास के लिए वो पाकिस्तान आएंगे और 17-18 तक जमानत भी उनको मिल चुकी होगी। नवाज शरीफ को प्रवास पर साथ आने के लिए यूके और पाकिस्तान से सहाफ़ी UAE पहुंच रहे हैं और UAE में कुछ जो वहां के जो सहाफ़ी हैं वो भी नवाज शरीफ के साथ होंगे। सब नून लीग के खर्चे पर चार्टर्ड त्यारे में साथ आएंगे और नवाज शरीफ के लिए एक स्टेज भी तैयार है। इनको शानदार अंदाज में लाहौर में वज़ीर आज़म से ज्यादा प्रोटोकॉल दिया जाएगा। 2 रातें जाती उम्रा में गुजारेंगे, तीसरी इस्लामाबाद में गुजर सकती है। मियाँ साहब के तमाम मामला सीधे हो चुके हैं और कन्विक्टेड वगैरह कोई चक्कर नहीं है, यानी कि जो मुजरिम जुर्म की बात हो रही थी वो सारे चक्करबाजियां खत्म हो चुकी हैं। एक पेज, एक लाइन और एक ही लफ्ज पर सब हैं और वो लफ्ज है डन। जनाब ये आपको मैं बता रहा हूं और एक पेज पर जो सारी चीजें चल रही हैं कि नवाज शरीफ साहब अकेले रेस के अंदर अकेला दौड़ा, ये घोड़ा जो है वह दौड़ेगा और फर्स्ट तो वो भी अभी से करार दिए जा चुके हैं, उनको वज़ीर आज़म बनाना ही बनाना है, ये एस्टैब्लिशमेंट का फैसला है। रेस में दिखावे के लिए बाकी खिलाड़ी होंगे मगर उनकी हार तय हो चुकी है। जब तक का प्लान है और प्लान कभी भी बदल सकता है, लेकिन प्लान अभी तक जो है वह तैयार किया गया है, आज की तारीख तक तैयार हुआ है। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ गए, उनके आने के बाद भी पॉलिटिकल डायनामिक्स तब्दील ना हुई, उनके आने के बाद भी पाकिस्तान की कौम अगर उनके खिलाफ बाहर निकल गई तो फिर बहुत सारी चीजें जो है तब्दील हो सकती हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी लिबर्टी के अंदर जहां 15 अक्टूबर को जलसा जो है वो करने की इजाज़त मांग ली है अदालत से, लेकिन खैर अदालत जो है वो इसका फैसला देगी या इजाज़त देती है या नहीं देती, ये आप सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े मुश्किल हालात जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जनाब मुराद से कत्ल मनसूबा जो है वो भी तैयार हो चुका है, उनको उनका आखिरी पैगाम जो है वो जारी हो चुका है। जनाब ये सारा मामला क्या है ये आपके सामने मैं रख देता हूँ। सबसे पहले मुराद से साहब जो हैं वो 9 मई से पहले ही रूपोश हैं, उनकी जान को खतरा था। वो पहले भी बात कर चुके हैं कि
जनरल फैसल नसीर साहब जो हैं वो उनकी जान के दुश्मन हैं। इमरान खान साहब भी पहले बात कर चुके हैं। तो मुराद सईद साहब ने एक पैगाम दिया है कि रिकॉर्ड पर लाए गए खतूत, पिटीशंस और वीडियो पैगाम के अलावा मेरे हवाले से चंद ताकतवर अफराद के इरादों को जानते हुए मैं अपना एक बयान पार्टी के हवाले भी कर चुका हूं, जिसमें मनसूबा साजों के नाम भी दर्ज हैं। यानी कि उनको कत्ल करने का मनसूबा है और इससे ये एक चीज़ वाज़ेह हो रही होगी कि मुराद सईद साहब की क्या जो लोकेशन है वो ट्रेस हो चुकी है, क्या वो भी गिरफ्तार होने जा रहे हैं, क्या वो भी अगवा होने जा रहे हैं, जैसे फ़रख हबीब साहब और उस्मान डार सदाकत अली भट्ट साहब को किया गया। और अगर मुराद सईद साहब के साथ खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ तो जनाब ये उनको मार देंगे। तो मुराद सईद साहब ने इस सबसे पहले उन्होंने अपना पैगाम जो है वो रिकॉर्ड कर दिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को दे दिया है। और अगर उनको कुछ हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं अपने कातिलों के नाम जो है पूरी कौम के सामने ले आऊँगा, तमाम खत आएंगे, तमाम पटिशन आएंगे, सारा मामला होगा। और इनको आज तक पाकिस्तान की अदालतों ने इंसाफ नहीं दिया है। लाख लानत है पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के ऊपर। और आज शर्म आ रही होगी उन लोगों को कि आज एक पाकिस्तान का साबिक वजीर वो अपनी जान को बचाते हुए पता नहीं कहां तक जांच पहुंचा है, उसको जान के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन कोई उसको इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं है, वो दर बदर की ठोकरी खा रहा है। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब एक बार फिर से जनाब खूनी खेल तैयार हो चुका है। उस्मान डार साहब का इंटरव्यू हुआ, सदाकत अली अब्बासी साहब का इंटरव्यू हुआ। अब इस इंटरव्यू के बाद आपको बताना ये चाहता हूं कि एक तीसरा बड़ा इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है। आपने देखा कि दोनों इंटरव्यूज हुए, जो आदिल शाहजेब साहब हैं उनके इंटरव्यू में तकरीबन कोई 50 फ्लैश वहां पर डाली गई, 50 किस्म के रिकॉर्डिंग्स जो हैं बार बार उनको एडिट किया गया। उससे अंदाजा हुआ कि ना इनके पास सवालात थे और ना इंटरव्यू देने वाले के पास जवाब था। और उस इंटरव्यू में कर्नल की जो है वो मौजूदगी पाई गई थी, उनसे सवालात भी पूछे गए। और फिर उस्मान डार साहब का इंटरव्यू हुआ, वो भी आपके सामने है, इंतहाई मशकूक इंटरव्यू था। अब ये दोनों इंटरव्यूज जो हैं फ्लॉप हो गए, इमरान खान साहब के खिलाफ बयानिया नहीं बन पाया। अब की बार जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा नाम और एक बहुत तवाना नाम जो है वो उसका इंटरव्यू हो सकता है। और ये इंटरव्यू के वाले से इस नाम जो है वो सामने नहीं आ रहा, लेकिन दो ही नाम जो है वो रूपोश हैं, जिसमें शेख रशीद साहब उनको अगवा कर लिया गया है, उनको अभी तक अदालत के अंदर प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा। फ़रख हबीब साहब जो हैं उनको अगवा किया गया। अब ये दो नाम आ रहे हैं। अब इन दोनों में से कौन हो सकता है ये आप बेहतर तौर पर जानते हैं। बहुत तवाना नाम जो है बताया जा रहा है और ये दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तवाना नाम है, तो शेख रशीद साहब या फ़रख हबीब साहब। लेकिन अब की बार ये किस चैनल को दिया जा सकता है? अब की बार जनाब स्टूडियो भी तैयार है, एंकर भी तैयार है और चैनल भी तैयार है। वो चैनल का नाम है जियो न्यूज़। जियो न्यूज़ के ऊपर ये प्राइम टाइम के ऊपर एक बहुत बड़ा और धमाकेदार इंटरव्यू होने जा रहा है। ये छोटे मोटे एंकर्स अब की बार इंटरव्यू नहीं लेंगे और इससे ये अंदाजा हो जाता है कि अब की बार कोई बड़ा प्रीमियम इंटरव्यू चलेगा। और जब ये प्रीमियम इंटरव्यू चलेगा, कुछ हो सकता है कि इस बार सबूत कुछ ले आए, फेक चीजें ले आए, इमरान खान साहब की शख्सियत के ऊपर, बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ इल्जामात लगाए जाएं। और ये अगले कुछ दिनों के अंदर ये माहौल तैयार कर लिया जाएगा और अगले 3 दिनों में, 4 दिनों में, 5 दिनों में इस टीवी चैनल के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाया जाए के रहनुमाओं को लाया जाएगा। और अगला इंटरव्यू जो है वो शाहजेब खानजादा वो उनको दिया जा सकता है, जो मेरे तक इतलात पहुंची रही हैं। और शहबाज गिल साहब जो हैं उन्होंने भी इस खबर की तस्दीक की है। तो अब तक की डिटेल मैंने आपके सामने रखी है कि एक नया इंटरव्यू जो है वो जनाब उसको भी मंजर आम पर लाया जाएगा।